अब राजा परीक्षित ने 4 जगह रहने का ठिकाना दिए। सोना सोना। अब कलयुग को ठिकाना तो मिल गया। एक दिन का समय था। कुछ दिन व्यतीत हुआ। राजा परीक्षित अपने महल में वो जगह गए जहां पे उनके पूर्वज ने जो धन जमा करके रखे थे। राजा परीक्षित के मन में लालसा हुआ, क्या जा करके देखो कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या रखे हैं। राजा परीक्षित गए। उन्होंने बड़ा सा एक संदूक खोले और देखिए क्या पूरी सोना से भरा हुआ संदूक था। उस संदूक से राजा परीक्षित को एक ही चीज पसंद आया, क्या सोने का मुकुट। राजा परीक्षित को भा गया। राजा परीक्षित मुकुट को धारण किए। वो मुकुट कोई साधारण नहीं था। वो जरासंध का वध करके भीम ने वो मुकुट ला करके घर पे रख दिया था। मैंने अभी बताया कि जो बेचारी चोरी बेईमानी से सोना अगर आवे तो उसमें कलयुग का बसेरा होता है। कलयुग तो जगह ढूंढ रहा था क्या कि कब मौका मिले, कब वो समय आए कि राजा परीक्षित को हम परास्त कर दें। वो समय आ गया था। जैसे ही राजा परीक्षित ने मुकुट को धारण किए, धारण करते ही कलयुग का बसेरा हुआ और उनके मस्तिष्क में कलयुग बैठ गया, क्योंकि वो मुकुट हर करके आया था, छल से आया था। जो राजा चक्रवर्ती सम्राट एक चींटी को भी देखते थे तो दूर कर देते थे, अपने पांव के नीचे नहीं आने देते थे। उस दिन उनके मन में विचार आया कि चले हम शिकार खेलने। अब राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। धर्मनिष्ठ राजा हैं। उनके मन में कलयुग का बसेरा हो गया, मस्तिष्क में कलयुग सवार हो गया। जाते जाते उस दिन उन्होंने निहत्थे कई जीव हत्या कर दिए, कई जीव हत्या कर दिए। उसके बाद जब लौट रहे थे, सायंकाल का समय था, जब लौट रहे थे तो देखिए क्या उन्होंने रास्ते में सम्मिक ऋषि का आश्रम आता है। सम्मिक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। आश्रम आया, सम्मिक ऋषि ध्यान लगा के बैठे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे। सबसे बड़ा पाप तब लगता है जब कोई धर्म का कार्य होता हो, वहां पे जो विघ्न बाधा डालता है तो समझिए गौ हत्या का दोष लगता है। सबसे बड़ा दोष तब लगता है जो धर्म के कार्य पे अवहेलना करे, वेद पुराण की अवहेलना करे, निंदा करे, उस समझिए गौ हत्या के बराबर होता है। राजा परीक्षित के मन में
जो धर्मनिष्ठ राजा है, सम्यक ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद सम्यक ऋषि का ध्यान भटकाने के कई उपाय सोचे, लेकिन उनका ध्यान भटका नहीं। राजा परीक्षित को ख्याल उल्टे होने लगे। क्या लगता है क्या कि अपमान कर रहे हैं, ये जानबूझ करके ये अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं। राजा परीक्षित कुछ समय व्यतीत हुआ, उसी जगह से जाकर के कुछ एक मरा हुआ सांप ला करके सम्यक ऋषि के गले में डाल दिए। ये दृश्य उनके पुत्र देख रहे थे। देखे तो दौड़े हुए आए और राजा परीक्षित के आगे आकर के खड़े हो गए। सम्यक ऋषि का ध्यान टूटा। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिए, क्या हे राजा, ये आपने बहुत बड़ा पाप किया है। एक धर्मनिष्ठ राजा है, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं और इतना तुच्छ काम किए आपने। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिए, क्या हे राजा, जो ये मरा सांप है ना, ये ठीक 7वें दिन ये आपको डसेगा और डसने से आपकी मृत्यु होगी। ऐसा संकल्प करके उन्होंने श्रापित कर दिए, जो तक्षक के रूप में आकर के आपको डसेगा और इससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु दंड मिल गया। करे तो करे क्या, उस समय भी ख्याल नहीं आ रहा है, उस समय में विचार नहीं आया हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कुछ ख्याल नहीं है। जब राजा अपने महल पहुंचे, पहुंचने के बाद जैसे उन्होंने मुकुट निकाला, उनको पुरानी यादें आ गया, क्या कि मैंने तो बहुत अनर्थ कर दिया, मैं बहुत गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो संत को सत्कार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, कदर करना चाहिए, आज मैंने अपमान किया। मैंने क्या कर दिया, किसी को मन को न दुखावे। सबसे बड़ा पाप तब लगता है जब आप किसी के मन को दुखाते हैं। सबसे बड़ा दोष तो तब लगता है जब आप किसी का हाय लेते हैं। कभी सताना नहीं चाहिए, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दुखिए जीवन जो है, दुखिया जो है, उसको उबारना चाहिए, तकलीफ से बाहर करना चाहिए, ना कि उसे और पीड़ा देना चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, चाहिए दिल दुखा
इस माया को, नगरी को छोड़ करके ये धन, ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा, ये बैंक बैलेंस सब कुछ छूट जाएगा। जब टिकट कटेगी, जब टिकट कटेगा ना तो जाना ही पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सिर तुझको आके, सिर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। मत पड़ो मोह की बाजार में, रह जाएगा माया की धार में। जीवन कृत तब होगा जब नाम ध्यान बंदन होगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा,
जमाना किसी का नहीं चाहिए। राजा परीक्षित जैसे ही मुकुट निकाले उनको ख्याल आया कि मैंने तो बहुत गलती कर दिया, मैंने तो किसी का दिल दुखाया, दर्द दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को दर्द नहीं देना चाहिए। जब आप दुख हर नहीं सकते तो दुख देने का अधिकार नहीं है। राजा परीक्षित सोचिए क्या करें, कहां जाएं, क्या उपाय है, विचारमान हो गए। उनके राज्य में वेदव्यासी जो थे उनके राजपुरोहित थे, उनके पास जाकर के उन्होंने विचार किया महाराज ऐसी वैसी बात है। वेदव्यास जी ने बोले क्या? वेदव्यास जी ने बोले इसमें आपको घबराने की तनिक भी नहीं चाहिए। राजा परीक्षित बोले क्यों? उन्होंने बोले क्या? इसका समाधान मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरा जो पुत्र है सुखदेव जो नर्मदा नदी के तट पे इस समय वहां पे विराजमान है, अगर आप वहां पे जावें तो आपका समस्या का समाधान हो सकता है। राजा परीक्षित बोले क्या महाराज कैसे जाएं? उन्होंने बोला कि आना सिरक जाइए, समय कम है। अगर अब पता चले कि ना डॉक्टर ने आपको बोला कि क्या आपको 1 हफ्ता आपका जीवन है, तो सोचिए आप 1 हफ्ते में क्या क्या कर लेंगे, क्या क्या कर लेंगे मेरी भैया, सब अधूरा रह जाएगा। राजा परीक्षित के पास 7 दिन का समय था, समय कम था, कार्य ज्यादा। राजा परीक्षित अब क्या किए, चलते चलते भगते चले गए। जा रहे हैं, जा करके अनेक संतों से मिले, बोले क्या कि सुखदेव जी मुनि का आश्रम किधर है? सुखदेव जी मुनि का आश्रम कहाँ है? सब बोल रहे थे, बता रहे थे, थोड़ा और आगे जाइए, थोड़ा और आगे जाइए। चलते जा रहे हैं, अंत में उनके पास पहुंच गए और जाकर के उनके चरण में गिरे। क्या सत्य सत्य तो मैं प्रेरा में गुरुवर, सत्य सत्य तो मैं प्रेरा,
की घड़ी छाई निकट अब मेरी आई संकट की घड़ी छाई प्रीत मेरी निकट आई कर दो कृपा अब तेरे गुरुवर कर दो कृपा अब मेरे गुरुवर हो जाए उतारे गुरुवर सब सतगुरु के प्रणाम हो जाए